हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कूल एनिमी एक्सप्लेन चैनल पर। तुम्हारा भाई आ गया निंजा कमुई का एपिसोड नंबर 2 लेकर। एपिसोड 2 देखने से पहले अगर अभी तक आपने इसका पहला एपिसोड नहीं देखा है तो जाओ पहले वो देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फिर ये देखना। तो चलो बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कुछ समय पहले की स्टोरी बताई जाती है। हमें बताया जाता है जापान में एक निंजा क्लैन होता है। उन्हें निंजा टेक्निक को एक दूसरे के साथ शेयर करना अलाउ नहीं होता और उनका मिशन ही उनकी जिंदगी होता है। कुछ टाइम बाद जापान पर एक टेररिस्ट अटैक होता है, जिसके बाद ये क्लैन एक नई सरकार के अंडर आ जाता है। उसके बाद विदेशियों के साथ सीक्रेट निंजा टेक्निक को शेयर करना अलाउड हो जाता है। ऐसा ये लोग इसलिए करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पावरफुल बन सके और जापान की रक्षा कर सके। और कुछ लोग ये ऑर्डर नहीं मानते थे, जिसके बाद उन लोगों को मार दिया जाने लगा। हमें पता चलता है कि लोगन का असली नेम हाइगन होता है। बचपन में ही हाइगन के परिवार को मार दिया गया था। उसके बाद से ही हाइगन वहां से भाग जाता है। अगले सीन में हम प्रेजेंट स्टोरी पर शिफ्ट होते हैं। हाइगन ने पिछले एपिसोड में निंजास के लीडर को मारा नहीं होता बल्कि किडनैप किया होता है, जिससे जरूरी जानकारी निकलवा सके। पर हाइगन की चोट अभी भी ठीक नहीं हुई होती और वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है। हमें पता चलता है कि ये बूढ़ा आदमी भी हाइगन का पुराना साथी होता है। वो आदमी एक डॉक्टर होता है और उन्होंने भी मास्क लगाया होता है। हाइगन उस आदमी को बोलता है कि मास्क लगाने का कोई फायदा नहीं है, निंजास ने लोगों को ढूंढने का तरीका ढूंढ लिया है। वो बूढ़ा आदमी हाइगन की चोट देखकर बोलता है, तुमने सीक्रेट निंजा टेक्निक स्टॉक ऑफ अवेयरनेस चूज की है ना, इससे तुम मर भी सकते थे। ये वही टेक्निक होती है जिसमें हाइगन अपने हाथ में सुई चुभोकर उसे कुछ समय के लिए ठीक कर लेता है। वो आदमी जैसे ही हाइगन की पीठ पर चाकू का निशान देखता है वो डर जाता है और बोलता है, आखिर तुम जिंदा कैसे हो? इस चोट से तो तुम्हें मर जाना चाहिए था। मुझे नहीं पता ये तुम्हारा लक है या कोई तुम्हें जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है। मैं तुम्हारा इलाज अभी शुरू करता हूँ तो तब भी तुम्हें अच्छी तरह से ठीक होने में 5-6 दिन लग जाएंगे। फिर वो आदमी हाइगन को एक इंजेक्शन लगाता है जिससे हाइगन बेहोश हो जाता है। अगले सीन में रात हो जाती है और हाइगन को होश आ जाता है। हाइगन उठते ही अपने सामान चेक करता है। वहाँ पर उसे बहुत सारे सेलफोन और माइक का कार्ड नजर आता है। हाइगन कुछ सोचता है और निंजास के लीडर के पास चला जाता है। उसे चाकू से टॉर्चर करने लगता है। हाइगन बार बार शिमिगामी को चाकू मारता है। लास्ट में उसके पेट में घुसाकर नीचे की तरफ खींचता चला जाता है। फिर निंजास का लीडर बोलता है, बस इतना ही दम है? तुझे पता है ना एक निंजा को तोड़ना आसान नहीं है। और हाइगन बोलता है, मालूम है। और लीडर के अंदर चाकू मार कर चला जाता है। हाइगन 2-3 दिन तक उसे ऐसे ही टॉर्चर करता है। लीडर हाइगन को बोलता है, तुम इससे क्या साबित करना चाहते हो? मुझे मारना है तो मार डालो ना। इसके बाद हाइगन उस पर पेट्रोल फेंक देता है, जिस पर निंजास का लीडर बोलता है, अच्छा अब मुझे याद आया, तुम्हारी बीबी, तुम्हें उसका चेहरा देखना चाहिए था। बच्चे के चेहरे पर तो डर था पर उस औरत की आंखों में तो गुस्सा और नफरत और डर नजर आ रहा था। और एक कमाल की बात बताऊं, जितनी भी बार मैंने उसे मारा उतनी ही बार वो चिल्लाई। ये सुनकर हाइगन माचिस को जला लेता है और बोलता है, मैं हमेशा के लिए उसकी यादों को तुम्हारी आंखों में दफन कर दूंगा। तुम्हारी खाल तुम्हारी बॉडी से निकलेगी, तुम्हारी हड्डियां टूटेंगी, तब तुम्हें नरक का एहसास होगा। ऐसा बोलकर हाइगन निंजा के लीडर को जलाकर मार देता है। दूसरी तरफ FBI के हायर ऑफिशियल सारे इवेंट को छुपाने में लग जाते हैं। माइक बहस भी करता है पर माइक का बॉस उसे चुप रहने के लिए बोलता है। फिर माइक एमा के पास जाता है। फिर एमा माइक को समझाती है कि FBI के सभी बड़े लोग इस मामले को दबा रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए हमें भी चुपचाप रहकर खोजबीन करनी होगी। आगे एमा माइक को बोलती है, जब उसने लोगन के परिवार के बारे में खोजबीन की तो उसे पता चला सब कुछ नकली था। ऐसा कोई परिवार रियल में है ही नहीं। ये सब लोग पुराने लोगों के जैसे हैं। इसके बाद हमें हाइगन दिखाया जाता है। हाइगन अब एकदम ठीक हो चुका होता है और अपना सामान लेकर निकल जाता है। हमें हाइगन के हाथ में एक छोटा सा बटन दिखाया जाता है। हाइगन याद करता है उसकी बीवी ने उसे ये बटन देते हुए बोला था, इससे हम सब लोगों की जान बच सकती है। आगे हाइगन अलग अलग जगह पर जाकर किसी को ढूंढ रहा होता है पर उसे कोई भी नहीं मिलता। इससे हाइगन बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है। हाइगन थोड़ी देर के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है पर वहाँ 2 पुलिस वाले आ जाते हैं। पुलिस वाले रेस्टोरेंट के ओनर के साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं, जिससे उनकी नजर हाइगन पर पड़ती है और वो पुलिस वाले हाइगन के साथ भी झगड़ा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हाइगन वहाँ पर चुपचाप रहता है, जिससे पुलिस वालों को गुस्सा आ जाता है और वो हाइगन पर हाथ उठाता है। पर हाइगन पुलिस वाले का हाथ तोड़ देता है और हाइगन काउंटर पर पैसे रखकर जाने लगता है। लेकिन पीछे से एक पुलिस वाला हाइगन पर हमला कर देता है। फिर हाइगन पुलिस
वाले की तरफ एक मुक्का करता है, लेकिन पुलिस वाला मुक्के की हवा से ही उड़ जाता है, जिसके बाद हाइगन वहाँ से चला जाता है। रेस्टोरेंट के बाहर हाइगन को पुलिस वालों की गाड़ी नजर आती है, जिससे हाइगन को माइक की याद आ जाती है। हाइगन माइक को कॉल करने के बारे में सोचने लगता है। इसके बाद हमें माइक और एमा दिखाए जाते हैं। एमा वीआर पर गेम खेल रही होती है, जिसे ओजा नाम की एक कंपनी ने बनाया होता है और ये एक बहुत बड़ी टेक कंपनी होती है और सिटी में इसका ही नाम चल रहा होता है। तभी माइक के पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है। माइक पूछता है कौन है, फिर वहाँ से आवाज आती है मैं हूँ लोगन। फिर माइक एमा को उसे ट्रेस करने के लिए बोलता है। माइक बोलता है लोगन ऐसा तो कोई शख्स इस दुनिया में है ही नहीं, तुम कौन हो? लोगन बोलता है मुझे तुमसे कुछ सवालों के जवाब जानने हैं। माइक बस हाइगन के ट्रेस होने का वेट कर रहा होता है। एमा उसे ट्रेस कर पाती उससे पहले ही हाइगन अपना मोबाइल तोड़ देता है। हाइगन फिर से माइक को कॉल करता है और बोलता है ये फालतू की हरकतें मत करो, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। इसके बाद हाइगन माइक से मिलने के लिए बोलता है। उसके बाद माइक हाइगन को दूसरे दिन एक रेस्टोरेंट में रात में बुला लेता है। एमा फिर से हाइगन को ट्रेस कर पाती इससे पहले ही हाइगन फोन कट कर देता है। अगले सीन में हाइगन माइक से मिलने के लिए जा रहा होता है। हाइगन पहले से ही कैफे को चारों तरफ से देख लेता है। दूसरी तरफ माइक उसी कैफे में हाइगन का वेट कर रहा होता है। कैफे का ओनर पहले से ही हाइगन के जान पहचान का होता है। कैफे का ओनर माइक से बोलता है तुम्हें जिससे भी मिलना है मिलो, लेकिन मेरे कैफे को नुकसान नहीं होना चाहिए। और वो बोलता है एक डिलीवरी मैन आएगा और उसे पीछे रखा हुआ सामान चेक करके लेने के लिए बोल देना। तभी वहाँ पर हाइगन आ जाता है और हाइगन ने अपने फेस पर मास्क लगाया होता है ताकि माइक उसका असली चेहरा ना देख पाए। हाइगन के आते ही कैफे का ओनर वहाँ से बाहर चला जाता है। माइक हाइगन से पूछता है तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुम ही लोगन हो? जिस पर हाइगन माइक का दिया हुआ कार्ड दिखाता है। फिर माइक मानने से इनकार कर देता है। उसके बाद हाइगन वहाँ से जाने लगता है। माइक उसे रोक लेता है और माइक उसे बोलता है मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ आओगे, खुद के पकड़े जाने का खतरा मोल लोगे। पर हाइगन बोलता है मैं यहाँ ये सब बातें करने नहीं आया हूँ। अभी लगातार जो मर्डर हो रहे हैं क्या तुम्हें उसके बारे में जरा भी पता है? थोड़ी सी डिटेल भी चलेगी। इस पर माइक कहता है इसके बदले में मुझे सवालों के जवाब दोगे? जिस पर हाइगन हाँ कर देता है। पर तभी माइक हाइगन पर गन तान लेता है और बोलता है मैंने तुम्हें यहाँ अरेस्ट करने के लिए बुलाया था और तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलोगे। माइक हाइगन से सभी बातें कर रहा होता है, लेकिन तभी रेस्टोरेंट में बार बार डिलीवरी मैन आ रहे होते हैं और अपना सामान लेकर वहां से चले जाते हैं। तभी अचानक से एक और आदमी आता है और माइक बोलता है अपना सामान लो और निकलो फटाफट। वो हाइगन पर हमला शुरू कर देता है। डिलीवरी बॉय के हमले रोकते समय हाइगन का मास्क उतर जाता है, जिसे देखकर माइक शॉक हो जाता है और माइक सोचने लगता है आखिर ये इंसान कौन है। इसके बाद हाइगन और डिलीवरी मैन की फाइट शुरू हो जाती है। डिलीवरी मैन के हाथ में 2 चाकू होते हैं जो 2 चैन से बंधे होते हैं। वो बार बार हाइगन पर हमला कर रहा होता है। हाइगन उसे बचने की कोशिश करता है। माइक भी उस आदमी पर गोली चलाता है। डिलीवरी मैन गोलियों से बचते हुए माइक पर हमला करता है। तभी हाइगन माइक को बचा लेता है। तभी हमें दिखाया जाता है उस आदमी के अचानक से 4 हाथ हो जाते हैं और वो लगातार हाइगन पर हमला कर रहा होता है। हाइगन भी अपनी निंजा टेक्निक यूज करता है, जिससे हाइगन की पीठ पर 4 हाथ निकल जाते हैं। उसके बाद हाइगन उस आदमी को दीवार पर फेंक देता है। फिर हमें दिखाया जाता है हाइगन के पीछे एक और आदमी आ जाता है। वो पिछले डिलीवरी मैन की पूरी कॉपी होता है। वो दोनों डिलीवरी मैन मिलकर हाइगन पर हमला करने लगते हैं। हाइगन बोतल में रखी हुई दारू को पीकर मुंह से आग फेंकता है, जिससे दोनों आदमी जल जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर हाइगन दोनों के सर काट देता है। इतनी खतरनाक फाइट देखकर माइक के होश उड़ जाते हैं। माइक हाइगन से पूछता है आखिर तुम लोग कौन हो और लोगन कहाँ पर है? हाइगन माइक को बोलता है मैं एक निंजा हूँ और अपनी गर्दन पर लगा हुआ एक बटन दबाता है, जिससे हाइगन का फेस लोगन के फेस में बदल जाता है, जिसे देखकर माइक को अभी भी यकीन नहीं होता। तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और उन्होंने सूट पहना होता है और वो कैफे को लगातार गोलियों से बूंद देते हैं और लास्ट में वो एक मिसाइल से पूरे रेस्टोरेंट को उड़ा देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। हाइगन माइक को बचा लेता है। जैसे ही सब कुछ खत्म होता है हाइगन वहाँ से चला जाता है। उसी वक्त माइक की पीठ पर एक खरोच लग जाती है, जिसे देखकर माइक सोचता है आखिर ये लोग कैसे हथियार यूज कर रहे हैं। इसने मेरे कवच को भी तोड़ दिया और हथियार पर एक खरोच तक नहीं आई। हाइगन दूसरी बिल्डिंग से माइक को देख रहा होता है। हमें बिल्डिंग के ऊपर भी ओजा कंपनी का एक बोर्ड दिखाया जाता है जो उनके प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर रहा होता है। एपिसोड की एंड में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसने हाइगन को मारने का ऑर्डर दिया होता है। चाई नेम का आदमी उस आदमी को बताता है कि हाइगन इस बार भी बच गया है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।
आई होप कि आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। एपिसोड अच्छा लगा तो एपिसोड को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब के लिए टाटा बाय बाय।